मेरे बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता है, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं और जो दिल के बहुत साफ है, जिनके दिल में कोई मैल कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को कष्ट दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाओ और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाली हूँ जो न केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा लाभ के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा और जितनी सधी छिछली स्तर पर सुनोगे तुम्हें उसका कोई लाभ ना हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारे जीत की पुष्टि करने को कहती हूँ तो इसे तत्क्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता, बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो केवल उसका विचार करो, लेकिन उसके लिए चिंतित बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जब तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो, तो ब्रह्मांड में यह भावना छोड़ते हो कि तुम्हारे पास उन चीजों का अभाव है, उन परिस्थितियों का अभाव है, उस मनुष्य का अभाव है जिसकी वजह से तुम चिंतित हो। इसलिए चिंता करने के बजाय उसे बहुत ही सहज भाव से लेना और निडर होकर जीना। बिना संदेह के जीवन जीने वाला मनुष्य ही सबसे खूबसूरत होता है और वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। मेरे बच्चे, तुम एक परोपकारी, सहज हृदय, साफ दिल के मनुष्य हो, इसलिए अपने ऊपर भय का आवरण बिल्कुल भी मत चढ़ने दो। मेरे बच्चे, इसी क्षण भाग संख्या 333 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। मैं सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हूँ। ऐसा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे,
इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत से संकेत और दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। तुम जैसे जैसे इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएगी। इसलिए इस संदेश में अंत तक बने रहना। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बातों पर ध्यान दो और इसे पूरी तरह से अमल में लाओ। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कमजोर या छोटा बिल्कुल भी मत समझना। तुम्हारे दिल की अंतिम सतह को छूने वाले इन अद्भुत शब्दों को अपने हृदय रूपी महल में प्रवेश करने दो। जिस प्रकार से एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश मनुष्य के मन को शुद्ध और निर्मल कर देता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने मन में उतारो। मैं तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने आई हूँ। ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे रग रग में बसी हुई है, मुझे पता है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि तुम इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जो बीज तुम्हारे अंदर बोए थे वह अब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है और उसके मधुर फलों का परिणाम यह है कि तुम एक पवित्र विचारों से युक्त सफलता की ओर बढ़ रहे व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम्हारा दयालु स्वभाव, दूसरों के लिए कुछ करने का तुम्हारे भीतर जो विचार उठता है, वही तुम्हें दूसरों से भिन्न बना देता है। उत्साह से भरे हुए दिन अब तुम्हारा स्वागत करने में लग गए हैं, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और किसी हार से टूटकर पूरी तरह से बिखर जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या फिर तुम्हारे सोच को अस्वीकार कर देता है, तब तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। मैं भी उस पीड़ा को महसूस करती हूँ। क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जो एक भ्रमित युग की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हर व्यक्ति भ्रमित है अपने मार्ग से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रम जाल में रखते हुए दृष्टि का भाव रख पाना एक बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। इस सफलता की ओर तुम बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी तुम इनसे अलग हो? तुम्हें इसका एहसास होता रहता है। तुम्हारा मन बार बार तुमसे ही प्रश्न करता है। तुम यह भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें एक बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर के जा रही है। मेरे बच्चे, तुम अमूल्य हो, अनमोल हो। अपने भीतर झांक कर देखो। जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पास प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें खुशियों से भर सकता है। न केवल बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुमसे जुड़ने वाले सभी लोगों का दर्द कम कर उन्हें खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादू से भरने के लिए, इस संसार में खुशियों का संचार कर देने के लिए। खुशियाँ तुम्हारे घर में आना चाहती हैं, लेकिन क्या तुम अपना द्वार खोलने को तैयार हो? क्या तुम स्वीकार्य करते हो? आगे बढ़ने को द्वार खोलने का अर्थ यह है कि खुशी की उसी तरंग में स्वयं को ले जाना जो तुम्हारे पास आने को बेताब है। उन चीजों को आकर्षित करना जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित है। बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता से युक्त प्रेम, संबंधों में मधुरता और धन की अत्यधिक प्रचुरता, यह सब कुछ एक साथ ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास आने को बेकरार है। लेकिन मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि यदि तुम बार बार खुद से अथवा दूसरों से यह कह रहे हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है,
मेरे संबंध में कुछ दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या फिर बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में दुख की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो जाने अनजाने में ही तुम अपनी ओर आ रही खुशियों के लिए बाधा बन रहे हो, उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, उनके मार्ग को बाधित कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उसी को अपना मित्र बनाते हो जो तुम्हारे जैसा होता है या फिर तुम्हारे जैसा सोचता है, तुम्हारे जैसा विचार करता है। यदि तुम अपनी तरफ आ रही खुशियों के विपरीत ऊर्जा में रहोगे तो वह तुम्हारे पास भला कैसे आएंगी। ब्रह्मांड तुमको खुशियों से पूरी तरह से भर देना चाहता है, वह तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। ब्रह्मांड सदैव तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें अपनी शिकायत करने की ऊर्जा को आभार व्यक्त करने की ऊर्जा में बदलना होगा। तुम्हें अपने आप को आभार के आयाम में लाना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें निरंतर अगले 21 दिनों तक करना होगा। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो प्रत्यक्ष रूप से तुम अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। आने वाले 21 दिन तक किसी से भी अपने जीवन में हो रहे समस्याओं की चर्चा नहीं करना, किसी से भी अपने जीवन की मुश्किलों के बारे में बात नहीं करना, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित नहीं समझना। प्रतिदिन ऐसा संगीत सुनना जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे, ना कि दर्द से। कोई रोने वाला या फिर दर्द वाला संगीत ना सुनना। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाना और उसे तुम्हें प्रकाश देने के लिए धन्यवाद करना। मेरे बच्चे, तुम उन चीजों को गिनना, उन्हें लिखना प्रारंभ करो जो तुम्हारे पास है, जिन चीजों के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। फिर चाहे वह तुम्हारे सामने परोसा गया भोजन हो, तुम्हारे सोने के लिए लगाया गया बिस्तर हो, या फिर पहनने के लिए वस्त्र हो, ऐसा करते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे होने लगेगा। मेरे बच्चे, चमत्कार विश्वास की ऊर्जा से होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब तक कार्य नहीं करता जब तक तुम पूरी तरह से विश्वास से नहीं भर जाते। तुम्हें यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा जीवन बेहतर है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने की तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसा सोचते ही अलौकिक शक्ति हर वक्त तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, नवीन ऊर्जा प्रदान करेगी। ऐसा सोचते ही तुम्हारे जीवन के अभाव प्रभाव में बदल जाएंगे और तुम्हारा जीवन आभार से भरने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम विश्वास करोगे तभी चमत्कार होगा। तुम्हें चमत्कार की ऊर्जा को मानना होगा। संपूर्ण संसार के खुशहाली की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी खुशहाली स्वतः ही हो जाएगी। कुछ मामलों में स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का कल्याण सोचना चाहिए और कुछ मामलों में स्वयं का कल्याण सर्वप्रथम रखना चाहिए। सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा, अपने शरीर से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने परिवार से, अपने संबंधों से प्रेम करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं प्रकाश की तरह सब जगह फैल जाऊं, मेरा वर्चस्व लोगों में बढ़ जाए, मुझे धन की अधिकता सदैव बनी रहे, मेरे जीवन में खुशियां सदैव संचारित होती रहे, मेरा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, मेरे जीवन में अच्छे मददगार मित्र हो, मेरा परिवार सदैव खुशहाल रहे, मैं अपने परिवार की खुशहाली का कारण बनूं, मैं इस समाज को, इस संसार को बेहतरी की तरफ लेकर के जाऊं। हे ईश्वर, मुझ में सूर्य जैसा तेज भर दीजिए, चंद्र जैसी शीतलता भर दीजिए, वृक्ष जैसा परोपकार भर दीजिए और पानी जैसी निर्मलता भर दीजिए। हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूँ। जो कुछ आपने मुझे दिया वह अनमोल है।
आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, यह मूल्य है। ऐसा विचार यदि तुम निरंतर करोगे तो तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, सदैव सकारात्मक जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें अभी एक इस अंक को लिखकर यह लिखना होगा कि हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ और मुझे सकारात्मकता की ऊर्जा से भर दीजिए। मेरे जीवन को एक नया आयाम दे दीजिए। मैं चमत्कार की ऊर्जा को महसूस करने का इच्छुक हूँ, इसलिए मुझे चमत्कार की ऊर्जा दिखाइए। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लिखना होगा। साथ ही तुम्हें यह भी संकल्प करना होगा कि तुम सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हो, तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो। यदि तुम सफलता को महसूस करना चाहते हो तो अभी 888 इस अंक को लिखो और यह पुष्टि करो कि तुम सफलता को जल्द से जल्द अपने जीवन में चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज और कुछ अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी यह पुष्टि नहीं मिल पा रही कि तुम उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम निराशा के बादलों से घिर जाते हो। इसलिए तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम आगे बढ़ने को पूरी तरह से इच्छुक हो। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और फिर ब्रह्मांड में यह जाहिर करना होगा कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों की शक्ति और अदृश्य फरिश्तों की शक्ति के साथ महसूस करने में इच्छुक हो। तुम्हारी रुचि अपने अदृश्य फरिश्तों और पूर्वजों के साथ प्रगति करने में है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें निरंतर कुछ वाक्यों को दोहराना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें कहना होगा कि मैं आभारी हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूँ, जिनकी वजह से मुझे मनुष्य जीवन मिला। ऐसा विचार तुम्हें करना होगा। साथ ही इन वाक्यों को तुम्हें कहना होगा। तुम जब ऐसा कहोगे तो अदृश्य फरिश्ते यह जान जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। फिर तुम उनकी ऊर्जा को आज रात से ही महसूस करने लगोगे। तुम महसूस करने लगोगे कि वह तुम्हारे आसपास है। तुम्हें विभिन्न प्रकार के अंक दिखाई देंगे। एक ही क्रम के कई अंक तुम्हें दिखाई देंगे। कुछ विशेष दिव्य पंख तुम्हें दिखाई देंगे और तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत दिखाई देंगे, जिनसे तुम्हें अनुभूति होगी। उन फरिश्तों के होने का तुम्हें एहसास होगा। मेरे बच्चे, कभी भी डरना मत। जब तुम्हें अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे नजदीक महसूस हो तो भयभीत नहीं होना, बल्कि आभार व्यक्त करना और उन्हें धन्यवाद करना। और एक बात याद रखना, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मैं तुम्हें प्रगति दिलाने आई हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह जान चुके हैं कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की विशेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वह कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठता है। इसी कारण उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था। तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो तो यह जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उत्साह से भरकर
फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वह सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान है वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो। जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रही है कि ये शत्रुओं का प्रहार है। वह चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ। वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको, इसलिए वह हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं जिससे तुम नीचे गिर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाबी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम वह हो जो भस्म हुई राख से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। कलयुग के जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, तुम उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो। तुम कोई गमले के फूल नहीं हो। वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वह कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं। बहुत सी दुविधा, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आती रहती हैं, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो। तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं, बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटे को पहचानो। खुद से कहो कि मैं असीमित हूँ, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसके मैं योग्य हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ। मुझे वह सब मिलकर रहेगा। ईश्वर मेरे साथ है और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूँ।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रही हूँ, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा और इसके बाद तुम्हारे मूल आधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूल आधार चक्र जागृत हो जाएगा तो तुम जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो वह सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, तुम उनका उपभोग करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब बड़ी ताकतें मिलती हैं, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है और तुम एक बृहद कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है वह तो किसी परायों से संबंध रखता है, जहां तुम्हें अंततः भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ और मैं तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूंगी। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होगे। मेरे बच्चे, तुम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों जन्म लिए हो? क्या उद्देश्य है? क्या आत्म उद्देश्य है तुम्हारा, जिसको तुम ढूंढ रहे हो? अब वही तुम्हें पुकार रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से वह तुम्हें देख रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब समय आ चुका है यह जानने का कि तुमने इस धरती पर जन्म किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया हुआ है। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हुए हो? तुम्हारी तलाश कहाँ पर खत्म होगी? मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थना का फल यह संदेश है। यदि एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे गलती से भी छूट गया तो तुम पूरी बात को समझ नहीं पाओगे। जो मिट्टी पैरों से कुचली जाती है, जिसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मोल नहीं होता है, वही जब एक कुम्हार के हाथों में चली जाती है तो फिर वही मिट्टी एक मूल्यवान, एक गुणवान पात्र के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब एक कुम्हार अपनी कुशलता, अनुभव, धैर्य और मेहनत से मिट्टी को नया स्वरूप और नया मूल्य प्रदान कर देता है, तो ऐसे ही एक गुरु वह कुम्हार है जो अनपढ़ इंसान को भी पढ़ा लिखा बना देता है। एक गुरु जो किसी कौशल में परिवर्तित करके व्यक्ति को मूल्यवान रत्न के रूप में बना देता है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, जैसे कि यह सब जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी यह जीवन तुम्हें अधूरा क्यों लग रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। वह क्या है जो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद तुम्हें प्रदान कर सकता है? कैसे तुम अपने उद्देश्य की तलाश करो? तुम्हारे सवालों का जवाब कौन देगा? यह सब तरह तरह के सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब इन सब का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। तुम अब अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलोगे। तुमने जो राह अपनाई है उस राह पर अब तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलने का समय आ गया है। अब समय है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें मार्ग दिखाए। तुम्हारा गुरु भी ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। वह अपने शिष्य की परिपक्वता की तलाश में था। अब तुम
उसके मन की पुकार सुनोगे, वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के कोई पौधा खड़ा नहीं हो सकता, कोई पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, अर्थात उसका जीवन ही संभव नहीं होता, वैसे ही गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन कतई संभव नहीं होता है। गुरु ही वह मूल तत्व है जो प्रकाश के एक कण को अनंत प्रकाश तक ले जाने की क्षमता रखता है, और वही ऐसा कार्य करते हैं। अर्थात गुरु ही इस जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। वह इस बात से अवगत करवाते हैं कि तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम्हारे लिए असीमित संभावनाएं तलाशने का कार्य तुम्हारे गुरु ही करते हैं। जब तुम्हारे मन में अनंत अंधकार हो तो एक प्रकाश का अंश भी तुम्हें दीप्तिवान सकता है और तुम सभी शक्तियों से संपन्न हो सकते हो। मेरे बच्चे, गुरु केवल भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं होता। गुरु कई प्रकार से जीवन में हो सकते हैं। एक पुस्तक भी गुरु का कार्य कर सकती है, किसी की एक वाणी भी गुरु का कार्य कर सकती है। और अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु होने वाला है। तुम्हें उन्हें पहचानना है। गुरु तुम्हारे जीवन में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। वह तुम्हें सत्य से परिचित कराने के लिए आ रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को पहचान लिया, वह व्यक्ति बहुत ही कम समय में अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है ज्ञान के अनंत प्रकाश में विलीन होने का और अपने गुरु को पहचान कर अपने मूल स्वभाव में जीने का। यह तुम्हारी संपन्नता की शुरुआत है। मेरे बच्चे, संसार में यदि कोई भी तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहा है, यदि कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से ना लेकर केवल यूं ही सुनता रहता है, तो इसके दो अर्थ होते हैं। या तो तुम सही व्यक्ति के साथ नहीं हो, या फिर तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा साथी या फिर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने कार्यों में दृढ़ संकल्प नहीं हो। जब मनुष्य अपने कार्य में दृढ़ संकल्प नहीं होता, तो वह सहारे की तलाश करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सहारा नहीं मिलता। इस प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि मैं उसी व्यक्ति का साथ देती हूँ जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर अनुशासन के साथ कार्य करता है। जब तुम अपने कर्मों में अनुशासन लेकर आओगे, तो फिर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, महत्व हो या धन हो, यह फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें आलसी बनना है या फिर कर्मवाच्य तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। तुम्हारी प्रगति होगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता का यह संदेश दिव्य लोक से केवल और केवल तुम्हारे लिए ही आया है। मुझे ज्ञात है कि तुम इस समय बहुत दुविधा में फंसे हुए हो और तुम्हें कोई भी उचित मार्ग नहीं सूझ रहा है, लेकिन अब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए तुम इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हें अब इनमें से किसी एक रत्न का चुनाव करना है। इस चुनाव को करने में तुम जरा भी जल्दबाजी ना करो। बहुत सोच विचार कर अपनी आंखें बंद करके किसी एक रत्न का चुनाव करो। यह चुनाव तुम्हें बताएगा कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, यह साल तुम्हें कर्मों का फल देने का साल है। बहुत से लोग जिन्होंने अब तक बहुत से बुरे कर्म किए हैं, वह लगातार प्रगति पा रहे थे और दूसरों को हतोत्साहित कर दूसरों को मानसिक पीड़ा में डालकर स्वयं प्रसन्न हुए जा रहे थे। लेकिन अब उनकी प्रसन्नता छिनने वाली है। अब उनका मानसिक संतुलन खोने वाला है।
अब उनकी मानसिक स्थिति में इतनी गड़बड़ियां होंगी जिसका वह विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों का जीना दुश्वार कर दिया था, अब इससे कहीं ज्यादा उनके जीवन में दुख आने वाला है। और साथ ही वह सभी लोग जो अभी तक दुख सह रहे थे और दिल के साफ थे, दिल के बहुत अच्छे थे, किंतु उन्हें सताया जा रहा था, अब उन्हें इतनी प्रसन्नता होगी कि वह खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अब उनकी जीत का मार्ग बनेगा। मेरे बच्चे, यह चारों रत्न तुम्हारे जीवन के एक एक तथ्य को बताते हैं, किंतु तुम्हें इनमें से किसी एक रत्न का ही चुनाव करना है। अपनी आंखें बंद करो और जिस रत्न पर तुम्हारी नजर सबसे ज्यादा जा रही है, तुम उसका चुनाव करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। यह चुनाव तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस चुनाव को करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करना। अपना पूरा समय लेकर इस चुनाव को कर देना, क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हें केवल एक बार करनी है। इस प्रक्रिया को तुम्हें दोबारा नहीं करना, केवल एक बार तुम्हें यह क्रिया करनी है। मेरे बच्चे, इस क्रिया को करने के बाद तुम यह किसी अन्य भी मनुष्य से करा सकते हो जो तुम्हें लगता है कि वह इसके योग्य है, क्योंकि तुम्हारा चुनाव तो मैंने किया है। किंतु तुम जिसका चुनाव करोगे वह भी तुम्हारे आभा मंडल में आ जाएगा और उस पर भी मेरा प्रभाव पड़ने लगेगा। उसको भी मैं अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, अब यदि तुमने प्रथम लाल रत्न का चुनाव किया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में एक तेज, एक उत्साह लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में प्रगति के बहुत सारे अवसर लेकर आएगा। तुम्हारा आने वाला एक सप्ताह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। इस सप्ताह में न केवल तुम्हें विभिन्न प्रकार की खुशियां मिलेगी, तुम्हें धन लाभ भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही साथ तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ता जाएगा। तुम अपने रिश्ते में, अपने संबंधों में बहुत आक्रामक व्यवहार अपनाओगे। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हें रह रह कर क्रोध आता रहेगा। तुम्हारे भीतर से क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगेगी। मेरे बच्चे, ऐसे समय में तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हें विचार करना होगा, यह क्रोध ही तुम्हारा शत्रु बन सकता है, इसलिए तुम्हें हर हाल में क्रोध को नियंत्रित करना होगा। जब तुम क्रोध को नियंत्रित करोगे तो तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन सफलता पूर्वक चलता जाएगा। तब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में न केवल धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, बल्कि तुम्हारा यश, तुम्हारा सम्मान भी बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुमने सफेद रत्न का चुनाव किया है तो तुम्हारे जीवन में वैभव बढ़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में सहजता आने वाली है। तुम्हारे साथी से तुम्हें बेशुमार प्रेम मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारा खर्च भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारा धन खर्च होने लगेगा, किंतु यह तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बढ़ जाएगा और यह धन तुम्हें खर्च करने के लिए ही मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस धन को खर्च करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो तुम्हें अपने साथी से बहुत सारा प्रेम मिलेगा और अपने परिवारजनों का साथ मिलेगा। तुम्हारा यश तो बढ़ेगा ही, साथ ही तुम्हें सुविधा और सहजता के अवसर मिलेंगे। तुम बहुत सी महंगी चीजों को प्राप्त करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात का सदैव ध्यान रखना होगा। इस समय में तुम्हें व्यभिचार करने से बचना है, क्योंकि यह परीक्षा होगी तुम्हारे मजबूत इरादे और तुम्हारी ईमानदारी की। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना। मेरे बच्चे, यदि तुमने हरे रत्न का चुनाव किया है
तो यह समय तुम्हारे लिए संतुलन बनाने का समय है। चाहे तुम्हारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे तुम्हारे प्रेम संबंध हो, चाहे तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, या फिर तुम्हारे आत्मा का समय हो। मेरे बच्चे, यही समय है जब तुम्हें संतुलन बनाने पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। धन का प्रवाह तो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, किंतु उस धन को बचा पाना तुम्हारे लिए संभव होगा या नहीं, यह पूर्णतः तुम पर निर्भर करेगा। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाने में सक्षम होगे, तो निश्चित तौर पर तुम इतना धन प्राप्त करोगे कि तुम उसे समेट भी नहीं पाओगे। तुम्हारी झोली धन से भरती चली जाएगी। तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी धन लाभ होगा। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुमने आकर्षित किया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में पूर्णतः संतुलन बनाने का है। इसलिए अपने परिवार में, अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह से व्यवहारिक संतुलन बनाकर चलो। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। मेरे बच्चे, यदि तुमने नीले रत्न का चुनाव किया है, तो अब समय आ गया है कि तुम विजय को हासिल करो। समय आ गया है कि तुम उन सबको उनके कर्मों का फल दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अनुचित किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जीत की हुंकार चारों ओर फैल जाए। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है, जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ नजरों से देखा है, अब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी प्रगति तुम नहीं लिखोगे, बल्कि नियति स्वयं लिखेगी। अब समय अपने साथी को भरपूर प्रेम देने का है और साथ ही अपनी माता का सम्मान और अन्य बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने की तुम्हें आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें बहुत ही खास कारणों से मिल रहा है। वास्तव में यह संदेश केवल और केवल उस पुण्य आत्मा को ही मिलना था जो हृदय से तो बहुत साफ है, जो सदैव लोगों का भला सोचता है, किंतु बदले में उसका भला सोचने वाला को कोई ऐसा नहीं जो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। और ऐसे ही दिव्या आत्मा की सहायता के लिए बहुत से देवदूतों ने अपनी सहमति जताई है, ताकि ऐसे दिव्य आत्मा की भली भांति सहायता हो सके। और आज जब यह तुम्हारी नजरों के सामने पड़ा है, तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो जिसके लिए नियति ने यह रचना रची है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। कुछ ऐसा है जो सदियों से दबा हुआ था, एक रहस्य जिसके उजागर होते ही तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और संपन्नता आ जाएगी, जिसके उजागर होते ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो उठेगा, तुम्हारा जीवन महक उठेगा और रोशनी की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से फूले नहीं समाओगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में उस जीत को प्रदान कर दिया जाए। प्रगति की वह रूप रेखा तुम्हें भेज दी जाए। मेरे बच्चे, इस समय को अपने आप से दूर ना जाने दो। प्रेम की जिस अभिलाषा में तुम अब तक तड़पते आए थे, अब उस प्रेम की भी पूर्ति होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन से वह सभी कष्ट हटने वाले हैं जिन कष्टों ने तुम्हें अब तक घेर रखा था। यह समय वास्तव में कष्ट सहने का नहीं है। यह समय वास्तव में चिंताग्रस्त होने का नहीं है, बल्कि सभी चिंताओं का त्याग कर एक नए जीवन की, एक नए आयाम में, एक नई आवृत्ति में जीवन को जीने का समय है। यह वास्तव में तुम्हारी प्रगति का समय है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकता है,
वास्तव में यह चुनाव का मुद्दा होता है कि वो क्या चुनता है, क्योंकि निरंतर अवसर मिल रहे हैं। किंतु मनुष्य यदि प्रगति के मार्ग का चयन ही नहीं करेगा तो कोई चाहकर भी उसे प्रगति की मार्ग पर अग्रसर नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी दुविधाएं आई हैं, जिनसे तुम घिरे रहे हो। उदासी के काले बादल तुम्हें घेर रखे थे, एक बवंडर जिसमें तुम फंसते चले आए थे। लेकिन अब समय इन सब से ऊपर उठकर प्रगति की रूपरेखा को तय करने का है। अब समय इन सब से ऊपर उठकर प्रेम को अपनाने का है। वह प्रेम जिससे अब तक तुम वंचित थे, वह प्रेम जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत पहले ही हासिल हो जाने चाहिए थे, किंतु किन्हीं कारणों से वह तुम्हें नहीं प्राप्त हो पा रही थी। किन्हीं कारणों से तुम उससे वंचित रह गए थे। अब इससे वंचित होने का समय नहीं है। वास्तव में अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय आ चला है। अब तुम्हारे लिए जीत को अपनाने का समय आ चला है। मेरे बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 999 लिखकर इस पुष्टि को बल दो, मैं जीत रहा हूँ। इस बात को लिखना बिल्कुल नहीं भूलना और तुम्हें इस संदेश में अंत तक बने रहना है, ताकि तुम इसकी ऊर्जा से समाहित होकर संकेतों को पहचान कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ते रहो। संदेश में बने रहो और इसकी गहराई में उतरकर इस ऊर्जा को महसूस करो। मेरे बच्चे, अनेकों संभावनाओं के बीच अब अंकुरित हो रहे हैं, जो अब तुम्हारे लिए खुशियों के सभी मार्ग की द्वार खोलने जा रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब कई द्वार होंगे। यह सभी तुम्हें सफलता की चरम सीमा तक ले जाएंगे। अब तुम विजेता बनने वाले हो। सभी मार्ग देखने में भले ही एक समान होंगे, लेकिन इनमें एक द्वार अत्यंत ही दिव्य होगा। यह दिव्यता से पूरी तरह से युक्त होगा, जो तुम्हें केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी दिलाएगा। मेरे बच्चे, यही वह मोड़ है जहां जीवन तुम्हें एक बार फिर से नया अवसर दे रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में नहीं छोड़ना है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों और परिश्रम का ही परिणाम है, जो आज तुम यहाँ पहुँच रहे हो। तुम्हारे मन में अब वह विचार उत्पन्न हो रहा है, जो तुम्हें स्वयं की खोज करने पर मजबूर कर देगा और प्रकृति द्वारा तुम्हारी तैयारी लगातार करवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी जहां तुम्हें अकेले समय व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने भीतर भाग सको, अपने भीतर उतर कर देख सको, अपने अंदर हो रहे कोलाहल को शांत करके अपनी दिव्य ऊर्जा से जुड़ सको। मेरे बच्चे, यही वह समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से मिला देगा। इस मोड़ से तुम्हें एक द्वार का चयन करना होगा और उस द्वार में तुम्हें प्रवेश करना है, जहां तुम ब्रह्मांड के छुपे रहस्य और अपनी शक्तियों से अवगत हो जाओगे और उस उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। उस द्वार का चयन करते ही तुम्हारे सामने अनंत संभावनाएं प्रस्तुत होने लगेंगी। सफलता तुम्हारे चरणों को चूमेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य निस्वार्थ सेवा भाव का होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि प्रकृति द्वारा तुम्हें ढेर सारा धन प्रदान किया जा रहा है, तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलने लगता है। इसलिए अब जहां तुम खड़े हो, वहां से तुम्हारी हर एक सोच तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। तुम्हें इस भौतिक जगत के पार देखना होगा। अपनी गहराई में उतरकर तुम्हें वहां झांकना होगा, जहां झांकने के बाद ही तुम सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो पाओगे। शीघ्र ही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और ऐसा होने पर तुम्हारा मन प्रसन्नता से झूम उठेगा।
तुम्हारे अंदर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे भीतर दूसरों की गुलामी करने की जो आवृत्ति आ चुकी है, जो प्रवृत्ति आ चुकी है, उसका समापन होगा। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि तुम किसी की दास्तां स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा। तुम अपने ऊपर इतने विश्वास से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वह सब कुछ बदल रहा है जो अब तक तुमने महसूस किया था। बदलाव की गूंज निकल पड़ी है, वह गड़गड़ाहट हो चली है, जहां से अब केवल प्रसन्नता की बारिश होगी, अब केवल खुशियों की बरसात होगी। यह बदलाव बहुत पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसका घटित होना शेष था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह घटना घटित होकर रहेगी। अब वह समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, प्रेम की जिस तलाश में तुम अभी तक भटक रहे थे, जिस तरह के प्रेम को तुम अपने जीवन में आकर्षित करना चाह रहे थे, उसका एक कण भी तुम्हारे जीवन में नहीं आया था। मैं जो बात कह रही हूँ, उसके रहस्य में जाना। यदि तुम छिछली बातों में ही सिमट कर रह गए, तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि मैं किस तरह के प्रेम की बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात कर रही हूँ, तुम्हारे आत्मा की बात कर रही हूँ। मैं उस दिव्यता की बात कर रही हूँ जो तुमसे ही उत्पन्न होता है। उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो करुणा बनकर बरसती है, ना कि सहानुभूति या फिर सहायता के भाव में उत्पन्न होती है। मेरे बच्चे, मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ, यह करुणा से उत्पन्न होती है, यह दया भाव, क्षमा भाव से उत्पन्न होती है। वह प्रेम जिसकी तुम्हें तलाश है, वह प्रेम जो तुम सदियों से चाहते आए हो, लेकिन मनुष्य के भीतर अब इतना अहंकार, अब इतनी ईर्ष्या भर चुकी है कि वह चाहकर भी तुम्हें वह प्रेम दे नहीं पा रहा। न केवल, बल्कि मनुष्य आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और वह प्रेम के महत्व को भूलते जा रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह अस्त्र शस्त्र तक को पराजित कर दे। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह बड़े से बड़े विवाद को भी सुलझा दे। प्रेम में देने का भाव प्रथम है कि किसी से कुछ प्राप्त कर लेने का भाव हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रेम का आगमन होगा। ऐसा प्रेम जो वास्तविक रूप में प्रेम होगा, जो कि दिखावे का प्रेम नहीं होगा। एक ऐसा प्रेम जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य परम आनंद में डूब जाता है। यह प्रेम ईश्वर का प्रेम है, यह प्रेम दिव्या आत्माओं का प्रेम है, यह देवदूत का प्रेम है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे फरिश्ते, कुछ ऐसे देवदूत आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल देंगे। यह देवदूत तुम्हारे जीवन में बहुत पहले ही आ जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनको बाधा उत्पन्न न हो रही थी। और इसका कारण यह कि देवदूत आने से पहले अपने संकेतों को अपने शागिर्द तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने संकेतों को अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। देवदूत अपने संकेतों को उन सभी दिव्य आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी वह सहायता करना चाहते हैं, जिनके प्रति वह करुणा दर्शाते हैं, जिनके जीवन में वह जीत का नया प्रकाश बिखेरना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कहीं ना कहीं किसी वजह से उन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे और निरंतर तुमने ऐसा किया है। तुमने इसकी जांच नहीं की, तुमने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बस तुम सोचते रहे और अपनी उलझनों में उलझ कर रह गए। एक बार अपने उलझनों के पार देखो, एक बार स्वयं को कमजोर मानना बंद कर दो
एक बार स्वयं को ताकत से परिपूर्ण मानकर आगे की सोचो। मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण में जी रहे हो उस क्षण को पूरे आनंद के साथ भरपूर रूप में जीना शुरू करो। जिस चिंता में तुम डूबे हुए हो वह चिंता व्यर्थ है, क्योंकि वह कभी भी सत्य नहीं होगी। वह सत्य हो सकती है तो केवल एक तरीके से, जब तुम उसे बेवजह सदा ही आकर्षित करते रहो। इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम निरंतर उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम पर लादा गया है। उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम्हें गुलामी करने पर मजबूर कर रहा है। तुम सदा विचार करो अपनी ताकत का। स्वयं को ताकतवर मानो, शक्ति से भरपूर मानो। तुम्हें कोई हराने वाला उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही आगे आने वाले समय में कोई तुम्हें हरा पाएगा। मेरे बच्चे, स्वयं को जितना हो सके उतना ज्यादा शक्तिशाली मानो। अपने भीतर आत्मविश्वास की पूरी एक भंडार को जागृत कर दो। अपने आत्मविश्वास को जगा कर रखो। क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? बेवजह का क्यों दबाव अपने मन में उत्पन्न कर रहे हो? डर का त्याग करो। जब तुम भय का त्याग करोगे तभी तुम सकारात्मक भाव से और सहज रूप से अपने जीवन को ले पाओगे। अति गंभीर होना कहीं भी ठीक नहीं है, और यदि तुम अति हास्यप्रद हो जाओगे तो तुम मूर्ख कहलाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सामंजस्य बिठाकर धीमी गति से चलना होगा। अपने जीवन को रफ्तार देने के बजाय सहजता से जीना प्रारंभ कर दो। अपने जीवन को एक ऐसे आयाम में ले जाने का प्रयत्न करो जहां ना तुम्हारे मन में भाग दौड़ उत्पन्न हो, जहां ना तुम्हारे मन में कुछ पाने की ललक रहे। तुम्हारे मन में यदि कुछ हो तो वह समर्पण का भाव हो। इसके साथ ही तुम्हारे मन में आभार ही आभार हो और विश्वास इतना ज्यादा हो कि जैसे कोई तुम्हें हिला ना सकता हो। मेरे बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने ऊपर आवश्यकता से तुम्हें अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा विश्वास खतरनाक होता है, घातक होता है, लेकिन तुम्हारे परिस्थिति में ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ही होगा। जो तुम्हें मिला हुआ है उसका आभार व्यक्त करके अपने ऊपर विश्वास और भी ज्यादा प्रगाढ़ करते जाओ। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, जब मैं तुमसे बता रही हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करता, तो फिर तुम इस पर पूर्ण विश्वास रखो। कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। निरंतर तुम्हारे आसपास बहुत से दिव्य देवदूत मौजूद हैं। वह बस तुमसे अनुमति चाहते हैं। वह बस परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम उनके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि वह तुम्हारे जीवन में बेरोक टोक प्रवेश कर सके। इसके लिए तुम्हें अपने मन में उन्हें पुष्टि देनी होगी। इसके लिए तुम्हें अपने मन में यह स्वीकार करना होगा कि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में उतर जाए। मेरे बच्चे, तुम अपने दुखों का विचार ना किया करो, क्योंकि जब जब तुम अपने दुखों का विचार करते हो तब तब तुम स्वयं ही बाधा उत्पन्न करते हो उन फरिश्तों के लिए जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाने को बेताब है, जो तुम्हारा जीवन बदलने को आतुर हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सही मार्ग का चुनाव करो। जो अनंत दिव्य द्वार तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, उनमें तुम सही दिव्य द्वार का विचार करो। अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। अब शुरुआत कर दो नई तरह से अपनी जीत का आगाज करने का। अब यह बिगुल बज जाने दो, विजय तिलक सज जाने दो, क्योंकि अब तुम जिस रथ पर सवार हो रहे हो यह तुम्हें विजेता बनाने ही आया है। मेरे बच्चे, देवदूत तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने, तुम्हारा संरक्षण करने,
तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए वह निरंतर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं और तुमसे अनुमति की भी मांग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अभी पुष्टि करो, अपने जीत की भाग्यशाली संख्या 111 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीत को तत्काल इसी क्षण आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सभी देवदूतों को, सभी दिव्य फरिश्तों को अनुमति देता हूँ कि वह मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन की रूपरेखा बदल दे और मुझे सही जीत की तरफ लेकर जाए। वह जीत जिसमें किसी की हार नहीं छुपी है, वह जीत जिसमें मेरी नियति से मिलती हुई है। मेरे बच्चे, ऐसा विचार करो, ऐसी कामना करो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही हैं। इन प्रार्थनाएं को अपना हथियार बना लो। अपनी प्रार्थनाओं के दम पर अब तुम जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। समय चक्र चल पड़ा है तुम्हारी जीत को तुम्हारे ही पक्ष में ला देने के लिए और सभी दुखों को समाप्त कर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करने के लिए। ऐसा जीवन जिस जीवन में तुम्हारे पास केवल खुशियां ही खुशियां भरी हुई होंगी, लेकिन तुम्हें इसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इसके लिए खुद को तैयार कर लो, इस नई जिम्मेदारी को उठाने के लिए, और जीत का आनंद और उत्सव एक साथ स्वीकार करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।